जिन लोगों का लव बर्ड का सेटअप है, क्या वो मेरी तरह फिंचे खुली छोड़ सकते हैं? मेरे पास बहुत सारी फिंचें हैं जो इस वक्त सेटअप में खुली छोड़ी हुई हैं। तो ऐसे हजरात जिनके पास पिंजरों में लव बर्ड हैं, तो क्या वो फिंचे खुली छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते, बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। मैंने इन फिंचों के चक्कर में यहाँ लव बर्ड नहीं रखे हुए। अब आप अंदाज़ा लगा लें इस बात से। मुझे लव बर्ड बहुत अच्छे लगते हैं और मैं रखना भी चाहता हूँ और आने वाले वक्तों में रखूँगा भी। लेकिन यहाँ फिंचों के खुले होते हुए आप नहीं रख सकते, क्योंकि फिंचे जो है ना बहुत नाजुक होती हैं, ये बैठती हैं, चिपक जाती हैं जाली के ऊपर। यहाँ पर लव बर्ड की आदत है कि लव बर्ड के हाथ में, चोंच में कोई चीज़ आ जाए वो खींच लेता है अंदर। और ये मेरे सामने का वाकया मैं आपको बताता हूँ। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है जिसने जावा खुली छोड़ी हुई और नीचे लव बर्ड रखे हुए, और तकरीबन पिछले 4-5 सालों से उसके पास ब्रीड आ रही है। तो मैंने उससे बोला कभी मसला नहीं हुआ आज तक? उसने कहा नहीं, कभी आज तक मसला नहीं हुआ। तो मैं हैरान हुआ, क्योंकि मैंने तो ये सुना था कि जी लव बर्ड के होते हुए आप कोई चिड़िया खुली ना छोड़ें, यहाँ तक कि डव भी खुली ना छोड़ें, क्योंकि ये खींच लेते हैं, टांग खींच लेते हैं, पर खींच लेते हैं, तो परिंदा मर भी जाता है, डैमेज हो जाता है। तो मैं काफ़ी हैरान होता था, उसके पास कोई प्रॉब्लम ही नहीं आता था। अच्छा, इत्तेफाक से ऐसा हुआ, अनफॉर्चुनेटली कहें कि बड़ी बदकिस्मती के साथ ऐसा हुआ कि मैं उसके घर पर खड़ा हुआ था और मेरे ही सामने एक जावा जाकर बैठी पिंजरे पर, और लव बर्ड जो है इत्तेफाक से पहले से वहीं पर चिपका हुआ था जाली पर, वो जावा भी वहीं बैठ गई। तो लव बर्ड ने फौरी तौर पे उसकी टांग काट ली, मतलब टांग पे उसके बाइट किया। और इनकी बाइट फोर्स इतनी ज़्यादा होती है कि जावा की जो पैर है वो इतना नरम होता है, बस आप यकीन करें कि पैर भी उसका अलग गिरा है और जावा नीचे अलग गिरी है। मेरे सामने यहाँ पैर गिरा है, यहाँ जावा गिरी है, और मैं इतने कमज़ोर दिल का बंदा हूँ कि मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब मैं बाहर भाग गया और वो भी डर गया कि ये क्या हो गया अचानक से। पैर अलग पड़ा हुआ है, जावा अलग तड़प रही है, नीचे खून बह रहा है उसके। उसको उठाया जावा को, उसने पता नहीं क्रीम व्रीम लगाई, जो भी है। क्रीम लगाने के बाद चूँकि तकलीफ़ इतनी हो रही होगी बेचारी को कि, और बारिशों का सीज़न चल रहा था उन दिनों में, तो वो भाई तकरीबन समझ लें कि 3 घंटे के अंदर अंदर ख़त्म हो गई वो। इतनी यानी कि उसको तकलीफ़ हो रही थी, वो आंखें बंद कर ली थी उसने। तो बहुत मुश्किल लग रहा था कि वो बचे। और टांग भी, एक होता है ना नाखून काट लिया, वो पूरा यहाँ से बाजू काट लिया ना उसका, पूरी टांग ही अलग हो गई। तो बस फिर वो सर्वाइव नहीं कर सकी और वो मर गई। इसीलिए फिंचे तो और भी ज़्यादा नाजुक हैं, ज़ाहिर है जावा से कम होती हैं। तो आप कॉकटेल रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? कॉकटेल आप रख सकते हैं जावा के, इसके साथ, फिंचों के साथ भी, जावा के साथ भी। ये इतना तंग नहीं करते, ये फर्स्ट खाली डराते हैं। ये देखें आप, ये डराते हैं, खाली करते कुछ भी नहीं। ये देखें, नज़र आ रहा है ये देख लें गाइस, ये खाली डराते रहते हैं बस, और कुछ भी नहीं करते। ये इतना नुकसान नहीं पहुंचाते बर्ड को। खुद भी बड़े मासूम से होते हैं, अगर कभी खुलखुला जाएँ तो टकराते फिरते हैं, डर जाते हैं ये। तो लव बर्ड जो है वो, उसमें केयरफुल रहा करें। और एक बात और भी आपको बता दूँ, जब आपके पास पट्ठे निकलें तो माँ बाप से पट्ठे किस वक्त अलग करने हैं वो आप टाइम बहुत एहतियात से चूज़ कर लें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है पट्ठे ज़रा से बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप मारने लग जाते हैं, कईयों के नाखून तोड़ देते हैं, कुछ हो जाता है। और ये भी देखा गया है कि लव बर्ड का पिंजरा, यानी कि 2 लव बर्ड अगर आपने रखे हुए हैं और आमने सामने रखे हुए हैं और बीच में खाली एक जाली का गैप है, तो इसके जब बच्चे निकले हैं, नीचे उतरे हैं, तो बराबर वाले पेयर ने क्या किया, टांग उसकी पकड़ के खींच ली। तो इसीलिए आप लव बर्ड मार्केट में जो देखते हैं, जिनकी मतलब 60% लव बर्ड की उंगलियाँ कटी हुई होती हैं, 60% की, तो वो कटने की उंगलियां यही वजह होती है कि वो एक दूसरे की टांगे जो है ना वो काट देते हैं आपस में। थोड़ा सा ख्याल करना पड़ता है। तो कई लोग कहते हैं आपने बोला था कॉलोनी बहुत अच्छी चलती है, तो फिर आप कह रहे हैं टांगे काट लेते हैं, ये कैसी बात हो गई? भाई देखो, कॉलोनी में जब आप पट्ठे एक साथ छोड़ते हैं, वो तैयार होते हैं और अपने अपने नेस्ट चूज़ कर लेते हैं, जगह चूज़ कर लेते हैं, और प्रॉपर तरीके से वो सेटल हो जाते हैं वहाँ पे, तो वो आपस में नहीं लड़ते। लड़ते तभी हैं जब किसी किस्म की क्यूरियोसिटी हो, जैसे आगे जाली लगी हुई है, उसकी जाली के दूसरे पार दूसरा पेयर है और इसको क्यूरियोसिटी है, बार बार देख रहे हैं वहाँ पे, और वहाँ से कोई पीस आके बैठा तो इन्होंने चक मार लिया उसको। तो ये क्यूरियोसिटी की बिहाफ पे करते हैं ऐसा। अगर ये कॉलोनी में उड़ रहे हों और पट्ठे आपने रख के तैयार किए हों तो फिर ये लड़ते नहीं है, कोई इतना बड़ा मसला होता नहीं है। बहुत रेयर केसेस में देखा गया है अगर लड़ाई हुई हो तो। सो गाइज़, ये मेरी वीडियो, अगर आपको किसी को ब्रीडिंग बूस्टर चाहिए या ब्रीडिंग मल्टीविटामिन चाहिए तो आप मुझे BM लिख के, ब्रीडिंग मल्टीविटामिन अगर आपको चाहिए जो बहुत तेज़ी से काम करता है ब्रीडिंग के लिए, BM लिखें, सेंड कर दें मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0349 22000045। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।